नैतिक शिक्षा को लेकर हेमा फाउंडेशन की ओर से हेम संपर्क अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि और क्रिकेटर हरभजन सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। तो वही कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर किया जा रहा है। बता दें कि हेमा फाउंडेशन सामाजिक गतिविधियों की एक परोपकारी इकाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्वयं, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जागरूक करना है। तो वहीं फाउंडेशन ने बीते 5 वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों के साथ मिलकर 3,795 से अधिक विद्यालयों, 4,887 शिक्षकों और 2.5 लाख छात्रों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन की ओर से गत वर्ष एक पोर्टल भी तैयार किया गया, जिसमें मूल रूप से कई ज्ञानवर्धक चीजों का समावेश है। तो वहीं पोर्टल को नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए और सबसे अधिक गतिविधि के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा भी मान्यता दी गई। साथ ही फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी महेंद्र काबरा ने बताया कि आज स्थापना दिवस के मौके पर नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रधानाचार्यों को हेमश्री, शिक्षकों को हेम सारथी और विद्यार्थियों को वर्षों के समृद्ध म्यूट अपने 40 वर्षों के समृद्ध अनुभव के साथ एक बहुत ही जानी पहचानी शिक्षाविद और हेमा फाउंडेशन की एसोसिएट एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती विजयम रवि समाज सेवा को समर्पित हमारे देश की एक उत्कृष्ट सामाजिक संस्था इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन आईडीएफ के सीईओ एवं नैतिक मूल्यों के प्रसार को समर्पित आदरणीय डॉक्टर नारायण बी अय्यर। नमस्कार and best wishes for this Foundation Day program of Hema Foundation. God bless you all. इसी के साथ थैंक यू सर। हमारे साथ उपस्थित हैं देश के बहुत ही जाने माने व्यक्तित्व, जिन्होंने नैतिक मूल्यों के लिए समर्पित शिक्षण संस्थाओं के लिए हेमा फाउंडेशन द्वारा संदर्भित पुरस्कार हेम वैल्यू नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड में अपने ज्ञान से निर्णायक गण की भूमिका में हमें सहयोग प्रदान किया है। उसी कड़ी में सर्वप्रथम हमारे साथ उपस्थित हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य, एक ओजस्वी समाज सेवी आदरणीय डॉक्टर श्रीमती राजुलबेन देसाई। साथ ही उपस्थित है राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर सूचना के अधिकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सामाजिक सुरक्षा जैसे क्रांतिकारी विधेयकों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान जिन्होंने करी है, आदरणीय श्री धीरज जी श्रीवास्तव। नमस्कार सबको, बहुत बधाई और स्वागत। निर्णायक में हमारे साथ आदरणीय श्री मनोज जी जोशी भी हैं, जिनसे हम आपका पूर्व में परिचय करा चुके हैं। इसके साथ हैं दैनिक भास्कर समूह के द्वारा प्रकाशित मैगजीन की संपादिका मिस रचना समंदर। साथ ही उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध लेखक एवं मोटिवेशनल स्पीकर एवं हेमा फाउंडेशन के सलाहकार श्री शिव खेड़ा जी। देश की प्रसिद्ध विश्वविद्यालय चिन्मया विश्व विद्यापीठ की प्रोफेसर एवं डीन ऑफ फैकल्टी प्रोफेसर, भारतीय पुरातन संपदा, वेद और विज्ञान के गूढ़ रहस्य की जानकार प्रोफेसर गौरी माहुलीकर मैम। हमारे जो अगले जज थे देश के सुप्रसिद्ध स्तंभकार, लेखक एवं राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक आदरणीय डॉक्टर नंदितेश निलय जी। आइए अब हेमा फाउंडेशन आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती है। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, भारतीय पुरातन परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव। आज हमारे साथ देश के अनेक गण्यमान्य अतिथिगण उपस्थित हैं। इसी के हेतु मैं हेमा फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री महेंद्र जी काबरा से अनुरोध करता हूं कि वो अपने शब्दों के पुष्प गुच्छ से
सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान महेंद्र जी काबरा। नमस्कार। हेमा फाउंडेशन द्वारा आयोजित संस्कार रूपी यात्रा हेमोत्सव 2021 से जुड़े आप सभी का सहृदय आभार प्रकट करता हूं एवं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नैतिक शिक्षा एवं मानवीय जीवन मूल्यों को समर्पित हेमा फाउंडेशन आरआर ग्लोबल की सामाजिक गतिविधियों की एक परोपकार इकाई है। फाउंडेशन का उद्देश्य बच्चों को स्वयं, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति नैतिक जिम्मेदारियों का बोध कराकर स्वयं, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत करना। परम पूज्य गुरुदेव श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज की कृपा से, पूज्यनीय बापूजी एवं मां के आशीर्वाद से, हमारे बड़े भ्राता भाई जी एवं अनुज गोपाल भाई तथा समाज के समस्त परिवारजनों का सहयोग के कारण ही संस्कारों की प्रतिमूर्ति हेमा जी काबरा की पुण्य स्मृति में स्थापित हेमा फाउंडेशन को नैतिक शिक्षा क्षेत्र में संपूर्ण देश से मिल रहे सार्थक समर्थन एवं सहयोग को देखकर आज मैं अभिभूत हूं। 25 जून 2016 में मुंबई से प्रारंभ कर आज संपूर्ण देश के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों, अभिभावकों एवं अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर संस्कार की ये यात्रा समाज में प्रभावी एवं सकारात्मक परिवर्तन की ओर अग्रसर है। पिछले 5 वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य शैक्षणिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर अनेक गतिविधियों के माध्यम से फाउंडेशन ने 3,795 से अधिक विद्यालय तथा 2.5 लाख छात्रों के साथ मिलकर नई चेतना जागृत करने का कार्य किया है। इसके साथ ही जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए व्यक्तिगत, पारस्परिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर अनेक गतिविधियों की आवश्यकता होती है ताकि वो सहज एवं सरल तरीके से इसे आत्मसात कर मूल्य आधारित समाज को निर्माण कर सकें। इन जीवन मूल्यों से ही व्यक्तिगत जीवन, समाज में, राष्ट्र में परिवर्तन आता है। हमने देखा है दशरथ मांझी, जिन्होंने केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर एक सड़क बना डाली। जादव मौलाई पायंग ने अपने दायित्व को निभाते हुए रेतीली और सुनसान जमीन में सैकड़ों सांपों को बेजान मरता देख अपनी मेहनत एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्हें जंगल में बदल दिया। ये ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं समाज में परिवर्तन नैतिक जिम्मेदारियों के माध्यम से ही यह संभव होती है। गत वर्ष कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में ऑनलाइन के माध्यम से 9 जीवन मूल्यों का पाठ्यक्रम तैयार किया गया तथा इस वर्ष 7 जीवन मूल्यों को हम लेकर आए हैं और इन सभी का प्रतिसाद विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय तथा यूनिवर्सिटी में अत्यंत ही प्रभावी रहा है। हेमा फाउंडेशन नैतिक शिक्षा की पुनः स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में ऐसे अनेक कार्य योजनाओं को विस्तार किया जाएगा। नैतिक जीवन का मान है, यही मानवता की पहचान है। नैतिक जीवन का मान है, यही मानवता की पहचान है। नैतिक मूल्य अपनाएं और जीवन को सार्थक बनाएं धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका भाई जी। आपके इतने सटीक शब्दों से मैं अवश्य सोचता हूं कि नैतिक मूल्यों का विस्तार आपके पास होगा। दोस्तों, हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कोरोना महामारी के बावजूद विगत वर्ष यह यात्रा रूप से जारी रही।
देश भर के हजारों संस्थाओं के लाखों छात्र छात्राओं तक नैतिक शिक्षा को विभिन्न माध्यमों द्वारा सफलतापूर्वक ले जाया गया। आइए उसी विगत वर्ष की यात्रा लघु चित्र के माध्यम से हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हम आगे की पीपीटी को शुरू करें उसके पहले एक विशेष सूचना आप सभी लोगों के लिए कि जो भी हमारे साथ, क्योंकि 1000 लोग इस वक्त इस कार्यक्रम हेमोत्सव में जुड़ चुके हैं और जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कृपया वो YouTube या Facebook लाइव पर जाकर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए स्थापित एवं कार्यरत संस्था हेमा फाउंडेशन में आप सभी का हृदय के अंतःस्थल से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा हम जानते हैं, कोरोना महामारी से आज संपूर्ण विश्व लड़ रहा है और मानवता अपने संघर्ष के साथ विजय की कहानी को पुनः दोहरा रही है। नैतिक जागृति हेतु मानवीय प्रयास को समर्पित हेमा फाउंडेशन ने वर्तमान परिस्थिति में भी अपनी नैतिक शिक्षा की यात्रा को गतिशील बनाए रखा और अपने उसी उद्देश्य को देखते हुए क्रांतिकारी वेब पोर्टल hemvirtues.com की शुरुआत 25 जून 2020 से की, जिसमें देश के किसी भी क्षेत्र से कोई भी विद्यालय, शिक्षक, छात्र अथवा अभिभावक रजिस्ट्रेशन करके इस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ सकता है। प्रसिद्ध शिक्षाविदों द्वारा निर्देशित इस पोर्टल ने 1 वर्ष से भी कम अवधि में शिक्षा जगत में क्रांति लाने का कार्य किया। आज इस पोर्टल पर देश में 5000 से भी अधिक विद्यालय एवं शिक्षकों के साथ 3 लाख से भी अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। पोर्टल में जिज्ञासा, प्रकृति प्रेम, साहस, आशाएं, स्वच्छता, संस्कृति, परोपकार, अभय, सच्ची खुशी एवं आत्मविश्वास जैसे 9 जीवन मूल्यों पर छात्रों के शैक्षणिक अध्ययन को मैं इन पैसों से एक दवाई की शीशी लेता हूँ। माँ इसे रात को पीकर सोती है ना, तो उसे सुबह बुखार नहीं होता। अच्छा बेटे, एक गिलास पानी देना। आयुष, Determination. The determination to win is the better part of winning. अगर किसी काम को करने के लिए आपके पास शक्ति है, तो भी संभावना है कि आप उस कार्य को न कर पाए। लेकिन यदि आपके पास उसको करने का दृढ़ संकल्प है, तो उस काम को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, दृढ़ संकल्प हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे आसपास ही मौजूद हैं, जिनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें सफलता के उस पायदान तक पहुंचा दिया जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। माँ, ये क ख ग कैसे लिखते हैं? देख बेटा, मुझे तो बस छोटा अ और बड़ा अ लिखना आता है। ये स्कूल की तरफ से कहाँ से आ रहा है? वो माँ ने लकड़ी मंगाई थी चूल्हे के लिए। से हाथ जोड़कर एक विनती है, विष्णु और उसकी माँ के दिमाग में कोई उल्टी सीधी बात ना भरे और उनसे दूर रहे। मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विष्णु को पढ़ाने की? Self-regulation. Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time. अपना समय क्रोध, पछतावा, चिंता तथा ईर्ष्या में मत जाया करें। दुखी रहने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। समय मुफ्त में मिलता है, परंतु ये अनमोल है। आप इसे अपना नहीं सकते, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इसे रख नहीं सकते, पर आप इसे खर्च कर सकते हैं। एक बार आपने इसे खो दिया, तो वापस कभी इसे पा नहीं पाएंगे। इसलिए समय की कीमत को समझें, इसे व्यर्थ ही न गवाएं।
अगर 10-15 मिनट लेट हो जाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हर वक्त लेट होने को अपनी आदत मत बनाओ। अरे अपनी नहीं तो कम से कम दूसरों के समय की कीमत को समझो। 7:30 बज गए। मुझे तो इंटर स्कूल कंपटीशन में फॉर्म लेने जाना था। Creativity. Waste is not waste until we waste it. अक्सर हम चीजों का उपयोग करके उन्हें फेंक देते हैं। अगर हम चाहे तो उनसे कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हमारे या दूसरों के उपयोग में आ सकता है और प्रकृति पर भी बोझ कम हो सकता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्लास्टिक है, जिसके दुरुपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसलिए हमें प्लास्टिक को सबसे ज्यादा रीयूज करना चाहिए। ये गई अपनी सही जगह पर। जब तक तुम्हारे पास थी ठीक थी, अब वहां जाकर कचरे का नहीं पॉइजन का काम करेगी। ये है इसकी सही जगह। Respect for nation. Patriotism is your conviction that this country is superior to all others because you were born in it. देशभक्ति एक ऐसा भाव है जो हर इंसान के अंदर होता है, बस हम उसे सही रूप नहीं दे पाते। देशभक्ति का एकमात्र स्थान बॉर्डर पर जंग लड़ना ही नहीं है, बल्कि आप एक आम नागरिक रहकर भी अपनी देशभक्ति निभा सकते हैं। अपने देश की संपत्ति को बचाकर, उसे संवार कर, आखिर उसे बनाने में हम सब की मेहनत ही तो लगी है। सब बच्चों को आ जाने दो, फिर स्टार्ट कर लेना बस। आपका फ्यूल भी बच जाएगा। फ्यूल स्कूल का है, हमारा नहीं। मगर एक अच्छे पेपर को तुमने वेस्ट कर दिया। कॉपी खत्म हो गई तो पापा और ला देंगे। हमारे पूरे देश में जितनी चीजें गवर्नमेंट मुहैया करवाती है, सब में सबका मेहनत का पैसा लगा हुआ है। फिर तुम अपना और हमारा नुकसान कैसे कर सकते हो? सच्ची लगन और साहस तुझ में, सुकून तेरी ईमानदारी में, रियल गॉड जब साथ तेरे हों, हर बाजी तुम्हारे पाले में। बेस्ट आउट ऑफ फेस सिखाकर प्रकृति को बचाना है, वैल्यू टाइम की समझ के हमको सुंदर भविष्य बनाना है। हेमा फाउंडेशन लगा हुआ है घर घर नैतिकता पहुंचाने में। ऑनलाइन जुड़ जाओ हमसे इस कार्य को सफल बनाने में, इस कार्य को सफल बनाने में। दोस्तों, नैतिक मूल्यों की स्थापना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है हमारी शिक्षण संस्थाएं, यानी कि हमारे स्कूल। और हेमा फाउंडेशन ने समग्र नैतिक शिक्षा की स्थापना के लिए कार्यरत देश की सभी शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित गतिविधियों के अनुरूप एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके तहत 6 श्रेणी व्यक्तिगत, पारस्परिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय तथा वैश्विक श्रेणी में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को एकत्रित करके देश के प्रख्यात विद्वानों द्वारा उन कार्यों का विश्लेषण किया गया। आज हम राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं की घोषणा करने जा रहे हैं। इन श्रेणियों में ये श्रेणियां क्या है, मेरे सहयोगी डॉक्टर नागपाल से मैं कहूंगी कि प्लीज जरा एक्सप्लेन करें। ये जो श्रेणियां हैं 6 कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने सारे के सारे अवार्ड पूरे कैंपेन को डिवाइड किया। सबसे जो पहली कैटेगरी थी वो थी व्यक्तिगत श्रेणी। कोई स्कूल में व्यक्तिगत वैल्यू डेवलप कर कौन कौन सी एक्टिविटीज और कितने प्रयास कर रहा है। पूरे देश से हमारे साथ लगभग 400 स्कूलों ने इस कैंपेन में अपना नेतृत्व किया। और व्यक्तिगत श्रेणी के विजेताओं के लिए मैं अनिवार्य से आग्रह करूंगा कि देखिए कौन विजेता है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर जो 2 हमारे विजेता स्कूल हैं, उसमें पहला है दिशा डेल्फी पब्लिक स्कूल कोटा, हार्दिक बधाई आपको। और दूसरा स्कूल है मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्कूल नंबर 4।